हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप किसी को ग्रीट कैसे करेंगे। आप किसी का अभिवादन कैसे करेंगे। आप किसी मिल रहे हैं तो आप मुझे कैसे ग्रीट करेंगे। हेलो मैम, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स सब सिचुएशन हम स्टडी करेंगे। आप किसी को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, किसी को बाय बोलना है तो कैसे बोलेंगे, अगर किसी को कहना चाहते हैं अरे इतने टाइम से मिले नहीं हो तो आप कैसे बातचीत करेंगे, बीच में रुक जाते हैं बात करते करते तो कैसे आप कन्वर्सेशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सब स्टडी करेंगे, कैसे हमें ग्रीट करना है किसी को, कैसे हम कन्वर्सेशन सर्वाइव कर सकते हैं, बीच में रुक जाते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। सो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, फॉर्मल ग्रीटिंग कब करेंगे। देखिए, आप ऑफिस में जाते हैं या किसी हायर अथॉरिटी से अगर आप बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, कोई भी हायर अथॉरिटी यानी कि जो ऊंचे पद पर होता है उससे बातचीत करते हैं, ऑफिस में बॉस से, मैनेजर से, तो फॉर्मल कन्वर्सेशन आप करेंगे, उनके साथ आप फॉर्मल बातचीत करते हैं। लेकिन अगर दोस्त से मिल रहे हैं, रिलेटिव से मिल रहे हैं, सिबलिंग से मिल रहे हैं, भाई बहनों के साथ, तो उनके साथ हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। तो डिपेंड करता है, फॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो वो बहुत ही गलत हो जाता है। सपोज आप किसी बॉस से मिल रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं हे व्हाट्स अप, साउंड गुड, आपको ये नहीं बोलना है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि फॉर्मल ग्रीटिंग आप कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्मल ग्रीटिंग यानी कि किसी बॉस से मिलते हैं, कोई हायर अथॉरिटी से मिलते हैं, प्रिंसिपल से, टीचर से, किसी से भी जो ऊंचे पद पर है, उसके साथ आप फॉर्मल कैसे ग्रीट करेंगे उसको। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी से मिलेंगे, आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, यू डोंट नो दैट पर्सन, व्हेन यू विल से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप अपना इंटोनेशन हाई रखिए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो दिस इज द वे टू ग्रीट फॉर्मली। इस तरीके से आप दूसरों को ग्रीट करेंगे फॉर्मल कन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ आर यू टुडे। आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। अगर आप हाउ आर यू सिर्फ बोलते हैं तो दैट मीन्स इनफॉर्मल भी आप किसी को बोल सकते हैं, आप दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स को बोल सकते हैं हाउ आर यू। लेकिन सिर्फ एक टुडे वर्ड ऐड करने से इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है फॉर्मल कन्वर्सेशन में। तो फॉर्मली किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ये बोलिए हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। सो फॉर्मली किसी से मिलेंगे तो कैसे ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इवनिंग का टाइम है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे ग्रीट करना है, ऑलवेज रिमेंबर। देन सेकंड यू कैन से हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। देखिए प्रोनाउंसिएशन देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ हाउ आर यू डूइंग। तो किसी भी ऐसे हायर अथॉरिटी से मिलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं आप, कोई भी हाई लेवल का कोई पर्सन है उससे बातचीत करते हैं तो ऐसे बात करें। एंड योर नेम इज, और आपका नाम क्या है, एंड योर नेम इज। सो पोलाइटली फॉर्मली आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं भी किसी से मिल रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट पर कोई बैठा है, सम पर्सन इज सिटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। आप कोई होटल में जा रहे हैं तो रिसेप्शनिस्ट आपको ऐसे ग्रीट करेगी, एंड योर नेम इज, और आपका नाम क्या है, वेरी नाइस टू मीट यू। देखिए नाइस टू मीट यू फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, सिबलिंग्स को भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वेरी ऐड करा है। वेरी ऐड करने से बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप किसी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। वेरी नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगा तो आप बोलेंगे वेरी नाइस टू मीट यू। माई नेम इज, फिर अपना आप नाम बताएंगे, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज। देन वेलकम टू आवर ऑफिस, आप कहाँ पर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे वेलकम। देखिए डिफरेंस, देखिए अगर आप वेलकम सिर्फ बोलते हैं तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में बोलेंगे वेलकम, स्वागत है आपका। आपके घर कोई दोस्त आया है, कोई फ्रेंड आया है, रिलेटिव आया है, तो उसको कैसे बोलेंगे, वेलकम, कम यार कम, वेलकम, ऐसे बोलेंगे दोस्तों को। लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में वेलकम के बाद क्या लगाएंगे, टू। याद रखिएगा, फॉर्मली किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वेलकम के बाद टू लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेलकम के बाद टू, जहां पर भी आप वेलकम कर रहे हैं, वेलकम टू आवर पार्टी, वेलकम टू दिस मीटिंग, वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस, वेलकम टू आवर ऑफिस, जहां पर भी आप किसी का स्वागत कर रहे हैं तो वेलकम के बाद
ऑलवेज रिमेंबर क्या लगाएंगे, टू। वेलकम के बाद क्या लगाएंगे, टू फॉर्मल कन्वर्सेशन में। माई नेम इज, जो भी आपका नेम है, फॉर्मली आप बता रहे हैं माई नेम इज वंदना, माई नेम इज हेली, कुछ भी जो भी आपका नाम है तो ऐसे बताएंगे आप। वेरी नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं, वेरी नाइस टू मीट यू, बहुत ही अच्छा लगा, फॉर्मली आप बातचीत करेंगे। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन क्लियर हुआ। फॉर्मली क्या होता है, जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं, कोई हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन पर है, कोई बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, तो उसके साथ हम ऐसे अभिवादन करेंगे, उनको ऐसे ग्रीट करेंगे। उनको कभी भी ये मत बोलना हे व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग, यू विल से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दिस इज द वे टू ग्रीट फॉर्मली। यू विल से हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, टुडे ऐड कर दीजिए, आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू डूइंग, और सब कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग, एंड योर नेम इज, और आपका नाम क्या है। आपने किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यू हैवंट आइडेंटिफाइड दैट पर्सन, तो आप बोलेंगे एंड योर नेम इज, आपका नाम क्या है, एंड योर नेम इज, वेरी नाइस टू मीट यू। यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए। यस, यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है, वेरी नाइस टू मीट यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। माई नेम इज, मेरा नाम ये है। वेलकम टू आवर ऑफिस, ऑलवेज रिमेंबर कहीं भी किसी का स्वागत करेंगे तो कैसे बोलेंगे, वेलकम टू, वेलकम टू दिस मीटिंग, वेलकम टू द कॉन्फ्रेंस हॉल, वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस, वेलकम टू दिस मीटिंग, वेलकम टू आवर पार्टी, वेलकम टू आवर ऑफिस। वेलकम के बाद टू लगाएंगे। फॉर्मली किसी से मिलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा वेरी नाइस बोलिएगा, वेरी नाइस टू मीट यू, बहुत ही अच्छा लगा। वेरी लगाने से इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, वेरी नाइस टू मीट यू। क्लियर, याद हो गया आपको। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू डूइंग, वेरी नाइस टू मीट यू, मिलकर बहुत ही अच्छा लगा आपसे। एंड योर नेम इज, आपका नाम क्या है, एंड योर नेम इज, आपका नाम क्या है, मैंने पहचाना नहीं आपको, एंड योर नेम इज। तो फॉर्मली आप किसी से नाम कैसे पूछेंगे, कई बार हम स्टक हो जाते हैं कि फॉर्मल है, कैसे इनका नाम पूछूं, मुझे तो इनका नाम नहीं पता। एंड योर नेम इज, और आपका नाम क्या है, सो ये पोलाइट लग रहा है, एंड योर नेम इज। फिर दूसरा व्यक्ति आपको बता सकता है, अगर आपको अपना नेम बताना है तो आप बोलेंगे माई नेम इज, मेरा नाम ये है। फिर वेलकम टू आवर ऑफिस, जहाँ भी आप किसी का स्वागत करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ग्रीटिंग कब करते हैं, जब आप दोस्तों से मिलते हैं, सिबलिंग से मिलते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, कोई दोस्त है, उससे आप मिलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हे व्हाट्स अप, हे व्हाट्स अप डूड, ऐसे ही बातचीत करते हैं। सो इनफॉर्मली ऐसे ही बात करेंगे, हे व्हाट्स अप, और क्या चल रहा है आजकल, हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो तुम, इतना टाइम हो गया, आई हैवंट सीन यू, हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स न्यू, आजकल क्या नया चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये वाले जो कन्वर्सेशन जो मैंने इस साइड लिखी है, इसको फॉर्मल में मत यूज कीजिएगा। व्हाट्स न्यू, यू कैन नॉट से दिस इन फॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हाट्स न्यू, नो, दैट इज रॉन्ग। इनफॉर्मली बात कर रहे हैं ये हम, अनौपचारिक तरीके से दोस्तों के साथ। और क्या नया चल रहा है आजकल, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, हाउ आर थिंग्स, और सब कैसा चल रहा है, हाउ इज योर डे, आज का दिन तुम्हारा कैसा है। ऐसे ही बातचीत करते हैं, हे व्हाट्स अप, और क्या चल रहा है आजकल, हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो तुम, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो तुम, व्हाट्स न्यू, क्या नया है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज योर डे। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी, एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। थैंक यू गाइस। ओके, सो दिस इज फॉर्मल ग्रीटिंग एंड दिस इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग। तो फॉर्मल ग्रीटिंग में कहीं पे किसी का स्वागत करना है तो क्या बोलेंगे, वेलकम टू। क्लियर, वेलकम टू आवर मीटिंग, वेलकम टू दिस पार्टी, वेलकम टू। ऑलवेज रिमेंबर वेलकम के बाद टू लगाएंगे। फॉर्मल में याद रखिएगा वेरी नाइस बोलेंगे, वेरी नाइस। और हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू डूइंग, एंड योर नेम इज, माय नेम इज जो बोलना है। और ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मली में जरूर बोलिएगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप टाइम हो रहा होगा। 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग, 12 to 4 गुड आफ्टरनून, आफ्टर 4 PM यू कैन से गुड इवनिंग। सो ये जरूर ऐसे ग्रीट करिएगा। एंड इनफॉर्मली तो आप कैसे भी कर सकते हैं, हे व्हाट्स अप, हाउ हैव यू बीन, कैसा चल रहा है सब, हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है, और नया क्या है आजकल, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर थिंग्स, हाउ योर डे, कैसा चल रहा है आपका दिन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर अब आपको रिप्लाई कैसे करेंगे लोग, फॉर्मल कन्वर्सेशन में आपने सबको बोल दिया गुड मॉर्निंग, तो लोग आपको रिप्लाई कैसे देंगे।
अब आपने ग्रीट तो कर लिया है, आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अब आपको रिप्लाई कैसा मिलेगा, ये भी बहुत जरूरी है देखना। देखते हैं कैसे रिप्लाई मिलेगा हमको फॉर्मल ग्रीटिंग्स में। गाइस कहीं पर कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे पूछेगा। यस यस हर्ष, बिल्कुल यू कैन से जस्ट मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग, बिल्कुल कह सकते हैं मॉर्निंग। आपने सुना होगा जब आप किसी ऑफिस में एंटर करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, आपने ये सुना होगा मॉर्निंग, यू कैन से मॉर्निंग ऑल्सो, बिल्कुल ठीक है हर्ष, बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, बोथ आर करेक्ट, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तभी आपने ध्यान दिया होगा जब आप इंटरव्यू के लिए ऑफिस में एंटर करते हैं, आप कभी भी हाय हेलो नहीं बोलते, आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। जो रिसेप्शनिस्ट भी होती है वहां पर, शी हाउ डज शी से, शी सेज गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो अब आप रिप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मली है, ऑफिस में है या फिर बाहर ऐसी जगह पर है जहाँ पर हायर अथॉरिटीज के साथ आपकी मीटिंग है, कोई पैनल में है, कॉन्फ्रेंस में है, तो अगर रिप्लाई करेंगे तो कैसे रिप्लाई करेंगे। I am doing very well, thank you. I am doing very well, thank you. फॉर्मल ग्रीटिंग में ऐसे रिप्लाई करेंगे, फॉर्मल, ये वाली क्या है हमारा फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। किसी आपने हम आपसे आपने पूछा था ना हाउ आर यू टुडे, कैसे आप, तो वो पर्सन कैसे रिप्लाई करेगा, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। सो आपसे कोई फॉर्मली पूछता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी बड़े लोगों के उसमें बीच में बैठे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि somebody asked you how are you today, आज आप कैसे हैं, how will you respond, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, I am doing very well, thank you, I am doing very well, मैं बहुत अच्छा हूँ, thank you, ऐसे आप ग्रीट करेंगे। Then you can say I'm fine, अगर आप ठीक हैं तो आप बोल सकते हैं I'm fine, thank you। इसमें आपको डिफरेंस बताती हूँ, अगर आप सिर्फ बोलते हैं फाइन थैंक यू, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल में आ जाता है, दोस्तों से मिलते हैं और हाउ आर यू, कैसा है आजकल, फाइन थैंक्स, इनफॉर्मल। फॉर्मल में आई एम फाइन थैंक यू, देखिए कितना पोलाइट लग रहा है, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम डूइंग वेरी वेल थैंक यू, बहुत ही अच्छी हूँ मैं, थैंक यू सो मच। सो फॉर्मली ऐसे रिप्लाई करेंगे। मीटिंग में है, स्कूल में जा रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, किसी भी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे, क्या रिप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे हैं तो बोलेंगे आई एम डूइंग वेरी वेल थैंक यू, बहुत ही अच्छा हूँ मैं, आई एम फाइन थैंक यू, ठीक हूँ मैं, थैंक यू। और आप बोल सकते हैं ग्रेट, बहुत ही अच्छा हूँ, थैंक यू। यू कैन ऑल्सो आस्क हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वंडरफुल भी आप बोल सकते हैं, वंडरफुल, थैंक यू। सो दीज आर द वेज जिनसे आप कैसे रिप्लाई करेंगे फॉर्मल कन्वर्सेशन में। यस, आई एम डूइंग वेरी वेल थैंक यू, बहुत ही अच्छा हूँ मैं, शुक्रिया, आई एम फाइन थैंक यू, थैंक यू जरूर बोलेगा फॉर्मल कन्वर्सेशन में। ग्रेट थैंक यू, बहुत ही अच्छे हैं, ग्रेट थैंक यू, वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ मैं, वंडरफुल। नेक्स्ट आई विल टेल यू नॉट बैड, ठीक हूँ, नॉट बैड, थैंक यू। यू कैन ऑल्सो से couldn't be better, इससे अच्छा और नहीं हो सकता था, couldn't be better, थैंक यू। तो आपने देखा होगा गाइस, जब ये आपने देखा होगा जब फॉरेनर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं या कोई बड़े लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वैसे बातचीत करते हैं, हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे, आई एम वेरी वेल थैंक यू, आई एम डूइंग वेरी वेल थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। दिस इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन दे कैरी आउट, ये होती है फॉर्मल बातचीत जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं, हायर अथॉरिटी से बात करते हैं। ग्रेट थैंक यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यू कैन ऑल्सो से वंडरफुल, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, डूइंग वेरी वेल, फाइन, ग्रेट, वंडरफुल, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं हूँ, ठीक हूँ, देन यू कैन से couldn't be better, इससे अच्छा और नहीं हो सकता, थैंक यू। सो ये फॉर्मल कन्वर्सेशन है। अब इनफॉर्मली कैसे रिप्लाई करेंगे, किसी ने पूछा है हे व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ हैव यू बीन, तो इनफॉर्मल है, दोस्तों के साथ तो कैसे भी रिप्लाई कर सकते हैं आप, इसमें कोई इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ऑल फाइन, नथिंग मच। ये याद रखिएगा, जो मैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में लिख रही हूँ उसको फॉर्मल में मत यूज कीजिएगा, इनफॉर्मल में ऑल फाइन, सब ठीक है,
नथिंग मच, कुछ खास नहीं, बस चल रही है। या फिर आप बोल सकते हैं लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन, बस लाइफ चल रही है, कुछ खास नहीं है, लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन। या फिर आप बोल सकते हैं जस्ट यूजुअल, जैसा पहले था वैसे ही है, लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन। ओ जस्ट यूजुअल, जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है सब। ऑल गुड आप बोल सकते हैं, सब अच्छा है। देखिए गाइस, मैं एक आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताती हूँ इनफॉर्मल और फॉर्मल कन्वर्सेशन में। जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, जो भाई बहन फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ करते हैं, वो शॉर्ट होती है, छोटे से शब्दों में आप बता देते हैं। लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन जब आप करते हैं तो थोड़ा सा लंबा होता है। देखिए सेंटेंस, ये वाले सेंटेंसेस देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस है, ये काफी बड़े होते हैं। फॉर्मली बड़े सेंटेंसेस आप बोलते हैं, इनफॉर्मल छोटे में, छोटे शब्दों में आप रिप्लाई कर देते हैं। और आप बोलते हैं इनफॉर्मल छोटे में, छोटे शब्दों में आप रिप्लाई कर देते हैं। ऑल फाइन, ऑल गुड, नथिंग, सेम एज यूजुअल, जस्ट एज यूजुअल, ओ जस्ट एज यूजुअल, सेम एज यूजुअल, कुछ भी बोल सकते हैं। लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन, ऑल फाइन, सब ठीक है, नथिंग मच, कुछ खास नहीं, लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन, बस चल रही है, जिंदगी कट रही है। जस्ट यूजुअल, जैसे पहले था सेम वैसे ही है। ऑल गुड, सब ठीक है। तो ये वाले रिप्लाईज कब करेंगे? जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं। तो इनफॉर्मली आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं और फॉर्मल कन्वर्सेशन में आप ऐसे रिप्लाई देंगे। आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। आई एम वंडरफुल, थैंक यू। आई एम फाइन, थैंक यू। तो आई एम लगाइएगा, सिर्फ फाइन थैंक यू नहीं, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम वंडरफुल थैंक यू, ग्रेट थैंक यू, हाउ आर यू। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। कांट कंप्लेन बिल्कुल बोल सकते हैं नम्रता, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कांट कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं है, वेरी गुड, कोई शिकायत नहीं है। नथिंग स्पेशल, बिल्कुल हर्षवर्धन, बिल्कुल वेरी गुड, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस चल रही है, जैसे कट रही है जिंदगी। नथिंग स्पेशल, कांट कंप्लेन। सो these are the expressions you can use. Very nice, very good. अब देखिए, किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो कैसे बातचीत करेंगे? ये तो हो गया हाउ आर यू का रिप्लाई कैसे देना है, फॉर्मली कैसे ग्रीट करेंगे, इनफॉर्मल कैसे ग्रीट करेंगे। ये तो हो गई हमारी ग्रीटिंग्स। अब किसी से बहुत टाइम बाद मिले हैं तो कैसे बातचीत करेंगे, उनसे कैसे बोलेंगे यार बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखा नहीं। कहीं पर कोई भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा। तो ये था कैसे आप फॉर्मली ग्रीट करेंगे और कैसे इनफॉर्मली ग्रीट करेंगे लोगों को। ग्रीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर इंटरव्यूअर से आप बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेंगे ना। अगर इंटरव्यूअर से सपोज जिनको नहीं पता फॉर्मली कैसे ग्रीट करना है, इनफॉर्मली कैसे ग्रीट करना है, तो वो बोलेंगे व्हाट्सअप, उसी टाइम रिजेक्शन हो जाएगा। मीटिंग में सबके सामने बैठे हैं और आप बोल रहे हैं हे व्हाट्सअप, हाउ हैव यू बीन, दैट्स रॉन्ग, ऐसे नहीं बोलना है आपको। और फॉर्मली कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई ऐसे देंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मल कन्वर्सेशन वाला। नेक्स्ट देखिए, अगर बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं तो बोलेंगे इट्स बीन अ व्हाइल, बहुत टाइम हो गया, तुम्हें देखा ही नहीं मैंने, इट्स बीन अ व्हाइल, बहुत टाइम हो गया। इट्स बीन लॉन्ग, बहुत समय हो गया, इट्स बीन लॉन्ग। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इतना ज्यादा समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। तो कई बार फ्रेंड्स से काफी समय बाद मिलते हैं तो कैसे बोलेंगे? इट्स बीन अ व्हाइल, हे वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, इट्स बीन अ व्हाइल, कितना टाइम हो गया, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन लॉन्ग। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स बीन सो लॉन्ग, कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स बीन लॉन्ग या फिर इट्स बीन सो लॉन्ग, कितना ज्यादा समय हो गया है। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इतना ज्यादा टाइम हो गया है हमें मिले हुए। देन यू कैन से लॉन्ग टाइम नो सी, इतने टाइम से तुम्हें देखा नहीं है। अमृत, अमृत डोंट वरी, इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कैसे ग्रीट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इंग्लिश सीखते हैं ना जब, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे किसी का अभिवादन करते हैं, कैसे किसी को ग्रीट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप किसी को ग्रीट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद सब डिटेल में हम स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है पूछेगा। कुछ सेंटेंसेस बनाइए इससे।
It's been too long, it's been a while, it's been too long भी आप बोल सकते हैं. It's been too long, it's been a while, long time no see, it has been such a long time, इतने टाइम से नहीं देखा है. I'm so happy to see you again. आप ऐसे बोल सकते हैं मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I am so happy to see you again. तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. I'm so happy to see you again. ठीक है, तो these are the expressions you can use जब आप किसी से बहुत समय बाद मिलते हैं. तो ग्रीटिंग समझ में आ गया. फॉर्मली कैसे ग्रीट करेंगे, हेलो हाउ आर यू कैसे बोलेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल कैसे बोलेंगे, उसका रिप्लाईज कैसे देंगे. अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हम कैसे किसी से लंबे समय बाद मिल रहे हैं तो क्या सेंटेंसेस बोलेंगे. तो लंबे समय बाद किसी दोस्त से मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन टू लॉन्ग. इसका मतलब होता है इट्स बीन अ व्हाइल, बहुत समय हो गया हम नहीं मिले. इट्स बीन लॉन्ग, काफी टाइम हो गया. इट्स बीन सो लॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम हो गया. इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, कितना ज्यादा टाइम हो गया हमें मिले हुए. तो सभी का मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मिले हुए. तो कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन सो लॉन्ग, इट्स बीन टू लॉन्ग, इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन अ व्हाइल, लॉन्ग टाइम नो सी, इट्स बीन टू लॉन्ग, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन. तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई. दोस्तों से मिलते हैं, कॉलेज का दोस्त है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं. आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन. इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम हैविंग मेट यू. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड नवीन, अमेजिंग. इट्स बीन, यस, इट हैज बीन हम बोलते हैं इट्स बीन. प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन long, it has been so long. कुछ भी आप बोल सकते हैं. It has been so long, it's been so long, it's been a while, it's been such a long time. कैसे भी आप बोल सकते हैं. Hey dude, where were you? It's been too long. Very nice Namrata. It's been long time. Hey dude, where were you? Where have you gone नहीं, where were you? तुम कहाँ थे? Hey dude, where were you? It's been too long. कितना टाइम हो गया कि हम आपस में मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई है. So where were you? It's been too long. It's been a while. It has been such a long time. तो ये कन्वर्सेशन की बहुत ही अच्छे जो एक्सप्रेशंस हैं इनको यूज कीजिएगा. एंड डेफिनेटली द अदर पर्सन विल थिंक दैट यू हैव अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू विल से दीज एक्सप्रेशंस. Wow, it's been really long. I'm so glad to see you again. I'm so happy to see you again. आपको दोबारा देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. I'm so glad to see you again. I'm so happy to see you again. It's been too long. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. Long time no see, इतने समय से देखा ही नहीं. It's been such a long time. It's been so long and it's been long. It's been a while. ये वाले एक्सप्रेशंस है, कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, अब आप किसी को बाय बोल रहे हैं. किसी को बाय बोल रहे हैं तो बाय बोलते वक्त आप उनको बोलेंगे ना कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. अब वो देखते हैं बाय कर रहे हैं. अब आप मिल लिए सबसे, हेलो हाउ आर यू सबको कर दिया. अब लास्ट में आप बाय करके यू आर गोइंग, सो हाउ विल यू वेव अ गुड बाय टू समवन. नाउ लेट्स सी दैट. एनी प्रॉब्लम टिल हियर. हे डूड, वेयर वर यू, लॉन्ग टाइम नो सी. वेरी गुड, वेरी नाइस नम्रता, गुड, कीप इट अप. इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी गाइस सभी, सो डोंट वरी. सभी सेंटेंसेस आप उसमें देख सकते हैं. इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम हैविंग मेट यू. यस, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट देखिए, बाय कैसे बोलेंगे. बाय जब आप किसी को बोलते हैं सो आप बोलेंगे बाय फॉर नाउ, सी यू सून. आई मस्ट बी गोइंग, अब मुझे जाना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ. आई मस्ट बी गोइंग. I want to get away before the traffic gets too bad. इससे पहले कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मैं जाना चाहूँगा. I want to get away before the traffic gets too bad.
ठीक है गाइस, ऐसे बोलेंगे कि अब मैं जाना चाहूंगा इससे पहले कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब हो जाए। आई वॉन्ट टू गेट अवे बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। आई मस्ट बी गोइंग, अब मैं जाना चाहूंगा, मुझे जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। आई मस्ट बी गोइंग। सी यू लेटर, सी यू सून, कैच यू लेटर, कैच यू सून, बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। दोबारा मिलने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। इट हैज बीन प्लेजर, विल स्पीक अगेन। मतलब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट हैज बीन अ प्लेजर, वी विल स्पीक अगेन। इट हैज बीन रियली नाइस नोइंग यू। इट हैज बीन रियली नाइस नोइंग यू। मतलब आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। It has been really nice knowing you. Bye, see you soon, bro. बिल्कुल ठीक है नवीन, और बनाइए गाइस, और सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रोनाउंसिएशन और सब आपकी। बनाइए कुछ सेंटेंसेस जो मैंने बाय से बनाए हैं उससे बनाइए। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गो, ये भी आप बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गो। See you next time. I have got to go now. This is the most important expression. I've got to go now. I have got to go now. अब मुझे जाना होगा। Got to go now. ऐसे देखते हैं ना जब आप जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, I've got to go now, वो एक जैसे एक ऐसे प्रोनाउंसिएशन में होता है। Got to go now. Got to go now. So got to go बोलते हैं gotta. G-O-T-T-A. Gotta. I got to go now. I have got to go now. I have got to go now. I have got to go now. यानी अब मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी आई एम रनिंग लेट, आई गॉट टू गो नाउ। सो जब आप किसी से बात कीजिए तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन कोशिश कीजिए, ऐसी इंटोनेशन में बात कीजिए। आई गॉट टू गो नाउ। ओके बाय फॉर नाउ, सी यू सून, सी यू लेटर। आई मस्ट बी गोइंग, अब मुझे जाना होगा। आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट बी गोइंग, आई मस्ट बी गोइंग। आई वॉन्ट टू गेट अवे बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड, इससे पहले कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा खराब हो जाए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाए, मैं पहले ही चली जाती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अवे, मैं जाना चाहूँगी, मतलब मैं जाना चाहूँगी इससे पहले कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मतलब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगी। इट हैज़ बीन रियली नाइस नोइंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। नोइंग यू मतलब आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। इट हैज़ बीन रियली नाइस नोइंग यू, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई एम टू लेट इन द पार्टी, आई मस्ट बी गोइंग। यस, आई वॉन्ट टू गेट अवे बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड, मैं जाना चाहूँगा इससे पहले कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। आई मस्ट बी गोइंग, मुझे चलना चाहिए। सी यू लेटर, सी यू सून, बाय फॉर नाउ, आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं दोबारा आपको कब देखूंगा। इट हैज़ बीन रियली नाइस नोइंग यू, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वाले एक्सप्रेशंस। ओके नवीन मैम प्लीज एक्सप्लेन आई हैव गॉट टू गो नाउ, यानी कि अब मुझे जाना होगा। आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा, इसका मतलब होता है मुझे जाना होगा। आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। तो कोई मीटिंग में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और आप लेट हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। आई मस्ट लीव बिफोर द रेन स्टार्ट्स, बिल्कुल ठीक है। Hey dude, I'm going now. See you later. Yes. I was too late. Yes, I'm too late now. I must be going. अब मुझे जाना चाहिए। Very good. अब देखते हैं इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कैसे करेंगे। ये तो था हमारा नॉर्मल, ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं, बाय कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे। अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। Let's see how will you introduce yourself.
सो सेल्फ इंट्रोडक्शन जब आप करते हैं तो कैसे करेंगे? अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो आप कैसे करेंगे? ग्रीटिंग अब हमारी हो गई है, हमने ग्रीट कर लिया है, बाय बोल दिया सबको, यू हैव ग्रीटेड समवन। नाउ वी विल सी हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे हेलो माय नेम इज, हेलो माय नेम इज, फिर आप अपना नाम बताएंगे, जैसे माय नेम इज नम्रता, माय नेम इज, जो भी आप नवीन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई वुड हैव टू गो नाउ, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं नवीन। आई गॉट टू गो नाउ, आई वुड लीव नाउ, आई वुड हैव टू, यस आई वुड टेक अ लीव ऑफ योर्स, ये भी आप बोल सकते हैं, आई वुड टेक अ लीव ऑफ योर्स। अब देखिए इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हेलो माय नेम इज, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम, मेरा नाम ये है, आई एम। देन थर्ड वे यू कैन से इज हेलो माय नेम इज आई एम, फिर आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आई एम, अपना नाम बताइए। Another way you can say is pleased to meet you, pleased to meet you, I am। Then you will say it's a pleasure to see you, I am। तो अपना नेम आप ऐसे बताएंगे, hello my name is Priya, hello my name is Namrata, I am Namrata, nice to meet you, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, nice to meet you, I am। प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आई एम, फिर अपना नेम बताएंगे आप। नेक्स्ट इज मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अमन श्रीवास्तव। कोई भी आप अपना नेम बोल सकते हैं, जो भी आपका नाम है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अमन श्रीवास्तव। Next is let me introduce myself. Let me introduce myself. I am. Then tell your name. So these are the ways in which you can introduce yourself, जिससे आप दूसरों को अपने बारे में बता सकते हैं। अब आपने किसी को ग्रीट कर दिया, हेलो हाउ आर यू टुडे, अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप कि मैं कौन हूँ, तो आप बोलेंगे हेलो माय नेम इज, आई एम, नाइस टू मीट यू, आई एम, प्लीज टू मीट यू, आई एम, फिर अपना नेम बताएंगे यहाँ पर, प्लीज टू मीट यू, आई एम दिस, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, आई एम, फिर अपना नेम बताएंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, आई एम, फिर अपना नेम आप बताएंगे। हेलो माई सेल्फ नैन्सी, आई एम फ्रॉम वाराणसी। नैन्सी, देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया, लेकिन हेलो माई सेल्फ कभी नहीं बोलते हैं हम, कभी भी हम कोई भी सेंटेंस माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करते हैं, ये गलत है। दिस इज मानसी, अगर आप इंट्रोडक्शन में बोलते हैं दिस इज मानसी, माई सेल्फ मानसी, तो ये गलत, नैन्सी सॉरी, अगर आप बोलते हैं माई सेल्फ नैन्सी या दिस इज नैन्सी, तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। रिमेंबर, कभी भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमेशा या तो बोलिए माई नेम इज, या फिर आप बोलिए आई एम नैन्सी, आई एम फ्रॉम वाराणसी। यू विल से लाइक दिस, आई एम नैन्सी जायसवाल एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं नैन्सी जायसवाल हूँ और मैं वाराणसी से हूँ। और यू कैन ऑल्सो से लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो बहुत ज़्यादा ग्रुप में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप खुद से ही बोल रहे हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, आई एम। किसी से बातचीत कर रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब उनसे मिलकर अच्छा लगा, सो आप बोल रहे हैं, किसी ने आपको बोला दैट आई एम अमन श्रीवास्तव, तो आप उसको बोल रहे हैं नाइस टू मीट यू, आई एम नैन्सी जायसवाल, ऐसे आप बातचीत कर सकते हैं। Hello, my name is Naveen Kumar. Nice to meet you. Okay, Naveen, good. You can also say nice to meet you. पहले आप बोलेंगे, क्योंकि आप पहले आपको किसी ने ऑलरेडी बता दिया कि मेरा नाम ये है। सपोज आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला आई एम वंदना कालरा, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आई एम नवीन जायसवाल, ऐसे आप बोलेंगे। नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, कुछ भी बोल सकते हैं। मिलकर अच्छा लगा, आई एम नवीन जायसवाल, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू,
या आप मैम सर इसके आगे और लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, फॉर्मली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड होगा। प्लीज टू मीट यू मैम, नाइस टू मीट यू मैम, आई एम नवीन जायसवाल, लाइक दिस। और अगर आप पूरे ग्रुप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम नवीन जायसवाल, क्या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ? हेलो आई एम नम्रता, यस आई बिलोंग टू पंजाब। या फिर आप बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम पंजाब। माई सेल्फ का यूज हम नहीं करते हैं नैन्सी, कभी भी स्टार्टिंग में माई सेल्फ का यूज नहीं करते हैं, हम करते ही नहीं है माई सेल्फ। ये रॉन्ग इंग्लिश है जो हम बोलते आ रहे हैं, इसको हमें करेक्ट करना है। जब भी स्टार्टिंग में आप अपना नेम बताएंगे या तो बोलिए माई नेम इज, या फिर बोलिए आई एम, कभी भी माई सेल्फ से स्टार्ट मत कीजिए। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू, आई एम इमैनुअल जोसेफ फ्रॉम जयपुर, वेरी नाइस, अमेजिंग। नाइस टू मीट यू मैम, आई एम नम्रता, आई बिलोंग टू पंजाब, यस बिल्कुल ठीक है। हेलो माय नेम इज दिस, यस क्लियर गाइस। माई सेल्फ या दिस इज भी मत बोलिएगा, दिस इज अमित या दिस इज नैन्सी या दिस इज मत बोलेगा, माई सेल्फ भी मत बोलेगा, ऐसे बातचीत करेगा। हेलो माय नेम इज, या तो ऐसे बोलिए हेलो माय नेम इज, या फिर आई एम। मिलकर किसी से अच्छा लगा है तो पहले ये बोल दीजिए नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आई एम। फिर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, इसका मतलब होता है मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ? आई एम नवीन जायसवाल, आई एम नम्रता, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या फिर आप बोल मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ? नेक्स्ट एक्सप्रेशन है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, आई एम दिस, अपना नेम बताएंगे आप। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, आई एम गोपाल, आई एम प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट एट, वेरी गुड। फिर आप बता सकते हैं कि आप कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस चंदन, इनफॉर्मल टॉकिंग में बिल्कुल ठीक है, चंदन गुप्ता दिस साइड, यस इनफॉर्मल अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फॉर्मल कन्वर्सेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि इनफॉर्मली तो फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिबलिंग के साथ कैसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। चंदन गुप्ता दिस साइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन फॉर्मली ध्यान रखना है। फॉर्मली में आप बोलेंगे हेलो माय नेम इज, आई एम, प्लीज टू मीट यू, आई एम, फॉर्मल कन्वर्सेशन है। आई एम, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करूँ? आई एम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, आई एम। देखिए अब आप दूसरों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो था सेल्फ इंट्रोडक्शन, अब आप दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है, नाउ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अदर्स, तो आप कैसे करेंगे? तो आज की क्लास में हम बहुत कुछ सीखेंगे गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हमने सीखा फॉर्मली कैसे बात करते हैं, फिर फॉर्मली रिप्लाई कैसे करते हैं, इनफॉर्मल रिप्लाईज कैसे देते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, किसी से लंबे टाइम बाद मिले तो कैसे बातचीत करेंगे, बाय कैसे बोलते हैं। फिर हमने देखा अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, अब दूसरों को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा है ये वाला, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस अदर्स, दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप। यस यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज टू मीट यू, प्लीज होगा नवीन, PLEASED, प्लीज नहीं, गलत है ये, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है मिलकर बहुत खुशी हुई, PLEASED। प्लीज का मतलब होता है ग्लैड, हैप्पी, दैट मीन्स यू आर वेरी हैप्पी टू मीट अ पर्सन। Let me introduce myself. I am Namrata. I am a home tutor. Amazing Namrata. Too good. Very nice. Very good. Let me introduce first. Yes, pleased to meet you. Naveen, spelling ठीक कर लीजिए. I'm sorry. I will take a leave of yours. ऐसे बोलेंगे. Amit, I'm really sorry, but I'll have to take a leave of yours. Okay, guys. अब दूसरों को कैसे introduce करेंगे? देखिए. May I introduce my
अब जिस किसी को भी इंट्रोड्यूस करना है आपने, मे आई इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, मे आई इंट्रोड्यूस माय कलीग, मे आई इंट्रोड्यूस माय मैनेजर, मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माय मैनेजर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मे आई इंट्रोड्यूस यू, मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माय मैनेजर। क्या मैं अपने मैनेजर से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं? इसका मतलब है क्या मैं अपने मैनेजर से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, उनसे बातचीत कराऊं, आपकी उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं? सो मे आई इंट्रोड्यूस यू, मे आई क्या करवाऊं, इंट्रोड्यूस किसको, आपको किससे इंट्रोड्यूस कराना है? टू माय मैनेजर, टू माय बॉस, टू माय कलीग, टू माय एम्प्लॉय, कुछ भी बोल सकते हैं। सो मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माय, यस। नेक्स्ट आप बोलेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस, आप बोल सकते हैं मे आई इंट्रोड्यूस, या फिर आप बोल सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग, कलीग जो आपके साथ है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग इशिता, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग शूली, तो ये जो मेरे साथ काम करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग मनीष। सो whosoever is working with me in the company, जो मेरे कलीग हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, तो उनके लिए मैं ऐसे बोलूंगी। सपोज आप ना मिलना चाहते हैं, आप आए मेरे ऑफिस में आए और आप बोल रहे हैं मैम प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कराइए आपकी टीम से, हिंखुश की टीम से इंट्रोड्यूस कराइए, तो मैं आपको बोलती हूँ ओके, मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माय मैनेजर, मे आई इंट्रोड्यूस माय मैनेजर, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या मैं अपने मैनेजर से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं? लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग इशिता, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग इशिता। सो मैं आपको अपनी कलीग इशिता से मिलवाती हूँ। तो अगर आप किसी को किसी से मिलवाना चाहते हैं तो इन एक्सप्रेशंस का आप यूज करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माय रिलेटिव, बिल्कुल ठीक है। मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड रविंद्र जैन, यस। नवीन, मे आई इंट्रोड्यूस्ड नहीं होगा, इंट्रोड्यूस होगा, ईडी नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट में ही हम बात कर रहे हैं, ईडी कब लगाते हैं? जब हम पास्ट की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा सिर्फ डी लगाने से, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंट्रोड्यूस्ड गलत है, इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या मैं आपको इनसे मिलाऊं? मे आई इंट्रोड्यूस यू टू द मोस्ट handsome boy in my office, may I introduce you to the most intelligent girl in my office, कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है मेरे ऑफिस में या मेरे घर में, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं। सो मे आई इंट्रोड्यूस यू टू, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कलीग, लेट मी, मुझे कराने दीजिए, मैं आपका इंट्रोडक्शन इनसे कराती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। आप बोल सकते हैं प्लीज मीट, दूसरा है आप बोल सकते हैं प्लीज मीट, कृपया इनसे मिलिए, प्लीज मीट नम्रता, प्लीज नम्रता से मिलिए। अगर मैं नम्रता से मिलवाती हूँ सो प्लीज मीट नम्रता। कोई मेरे घर आया और मैं सपोज शी इज माय सिस्टर, आई एम सेइंग प्लीज मीट नम्रता, प्लीज मीट, ऑफिस में कोई आया है मेरे, प्लीज मीट नम्रता। तो बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं दूसरे को। लेट मी इंट्रोड्यूस, प्लीज मीट। आप दूसरा एक और एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू, I would like to introduce you to नवीन, मैं आपको नवीन से मिलवाती हूँ। I would like to introduce you to नवीन। May I introduce you to my English teacher? Very good, Rajkumar, amazing. May I introduce you to my sister? Yes, she's name Shivani नहीं होगा नैन्सी, her name is Shivani, उसका नाम शिवानी है। So may I introduce you to my sister? इसमें कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा यही यूज कीजिए, may I introduce you to my, या may I introduce my sister, ये भी बोल सकते हैं। May I introduce my sister? नैन्सी देखिए, may I introduce my sister? क्या मैं अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कराऊं? May I introduce my sister? May I introduce you to my sister? Her name is Shivani, her name is Shivani होगा, शीज नेम नहीं, हर नेम इज शिवानी। मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माई इंग्लिश टीचर, बिल्कुल ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई मोस्ट लवेबल पर्सन ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मोस्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू, उसके बाद टू लगाएंगे, टू द मोस्ट important person in my life, to the most valuable person in my life, कुछ भी बोल सकते हैं।
आई वुड लाइक यू टू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू। बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, सबका पीडीएफ मिलेगा, समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा? जहां भी डाउट हो बताइएगा। मे आई इंट्रोड्यूस माई सिस्टर, क्या मैं अपनी बहन से आपको मिलवाऊं? मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माई मैनेजर, क्या मैं अपने मैनेजर से आपको मिलवाऊं? लेट मी इंट्रोड्यूस माई कलीग, आओ मैं आपको अपनी कलीग से मिलवाती हूँ, आओ मैं आपको अपनी कलीग से मिलवाती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई कलीग। प्लीज मीट नम्रता, प्लीज नम्रता से मिलिए, प्लीज मीट नम्रता। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू नवीन, मैं नवीन से आपको मिलवाना चाहूंगी। इसका मतलब होता है आई वुड लाइक टू, मैं मिलवाना चाहूंगी, मैं मिलवाना चाहूंगी या चाहूंगा, मैं इस व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहूंगा। आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू दैट पर्सन, मैं इस व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहूंगा। प्लीज मीट, कृपया इनसे मिलिए। प्लीज मीट बोलेंगे, कृपया इनसे मिलिए। प्लीज मीट का मतलब होता है कृपया इनसे मिलिए। क्लियर? प्लीज मीट, कृपया इनसे मिलिए। मैं मिलवाना चाहूंगा, फिर जिस भी व्यक्ति से आप मिलवाना चाहते हैं उनका नेम आप बोलेंगे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू, प्लीज मीट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई कलीग, मतलब मैं अपने कलीग को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ओके, वेरी नाइस। आई वॉन्ट यू टू मीट, नेक्स्ट यू कैन यूज दिस, आई वॉन्ट यू टू मीट, मैं चाहूंगा आप इससे मिले। आई वॉन्ट यू टू मीट यस राजकुमार, आई वॉन्ट यू टू मीट राजकुमार, मैं चाहूंगी कि आप राजकुमार से मिले। आई वॉन्ट यू टू मीट राजकुमार। यस जितेंद्र, गुड। प्लीज मीट माई फ्रेंड राहुल, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। तो ये कन्वर्सेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कृपया मेरे दोस्त से मिलिए, प्लीज मीट माई फ्रेंड राहुल। आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड राहुल। आई वॉन्ट यू टू मीट राहुल, ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। I would like to introduce you to my sweet mom. Very nice, Namrata. I want to introduce you to the team who is working. Yes, I want to introduce you to the team. मैं आपको टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। I want you to मतलब मैं चाहता हूँ किसको, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। I want का क्या मतलब होता है? मैं चाहता हूँ, फिर मैंने यू लगाया। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, यू आपको मिलवाना चाहता हूँ। टू मीट मतलब मिलवाना, आपको मिलवाना चाहता हूँ। सो मैं चाहता हूँ मतलब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। टू मीट तो पूरा मतलब हो गया मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, किससे? राजकुमार से। आई वुड लाइक टू या आई वॉन्ट यू टू, कुछ भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू रवि, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस yes I want to introduce ये रहा, I would like to introduce you to my business partner, मैं आपको अपने business partner से मिलवाना चाहता हूँ। I would like to introduce you to my business partner, I want you to meet my business partner, please meet my business partner, I want you to meet my business partner। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कीजिए and you will sound fabulous। May I introduce my sister, अपनी सिस्टर से मिलवाऊं? May I introduce you to my manager, क्या मैं अपने मैनेजर से आपको मिलवाऊं? Let me introduce my colleague, आओ मैं आपको अपनी कलीग से मिलवाती हूँ। Let me introduce her। Please meet नम्रता, प्लीज इनसे मिलिए। I would like to introduce you to नवीन, मैं आपको नवीन से मिलवाना चाहूंगी। I want you to meet राजकुमार, मैं चाहती हूँ कि आप राजकुमार से मिलिए। क्लियर? I want to introduce, yes, I want to introduce you to my business partner. I would like to introduce you to my colleague, ऐसे बोल सकते हैं आप। ये तो था फॉर्मल कन्वर्सेशन, मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। I would like to introduce you to this, I would love to introduce you to this, I want you to this, introduce this। या फिर आप बोलेंगे प्लीज मीट दिस। इनफॉर्मल कैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे? इनफॉर्मल यानी कि वही दोस्तों में कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आपस में? उसके लिए आप बोल सकते हैं
डू यू टू नो ईच अदर, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? सपोज मैं यस नम्रता एंड हेली दोनों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी नम्रता हेली, हेली नम्रता, ऐसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं सिंपल वे में। इनफॉर्मल किसी से बातचीत कर रहे हैं, नम्रता और हेली दो लड़कियां हैं, तो इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, नम्रता को बोल रही हूँ हेली, हेली को बोल रही हूँ नम्रता, सो इंट्रोड्यूस हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं हैव यू टू गाइस मेट बिफोर, क्या आप दोनों पहले मिले हैं? हैव यू टू गाइस मेट बिफोर, क्या आप पहले मिल चुके हैं? डू यू टू नो ईच अदर, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? डू यू टू नो ईच अदर, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो फ्रेंड्स में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? डू यू टू नो ईच अदर, हैव यू टू गाइस मेट बिफोर, क्या तुम दोनों आपस में पहले मिल चुके हो? ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों से जब बात करते हैं, क्या दोनों आपस में मिल चुके हो? हेली दिस इज नम्रता, नम्रता दिस इज हेली। सिंपल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आप। और अगर आप फॉर्मली किसी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो जो मैंने पहले सेंटेंसेस बोले थे वो वाले आप यूज करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय दिस फ्रेंड, ऐसे करके आप सेंटेंसेस बोलेंगे। आई वांट यू टू मीट माय फैमिली, बिल्कुल ठीक है राजकुमार, अमेजिंग। गाइस अब मैं आपको बताती हूँ वन टू वन मीटिंग हो रही है आपकी किसी के साथ, आप किसी को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? माय नेम इज, इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको बोला जा रहा है कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, सो आप बोलेंगे माय नेम इज, आई एम, ठीक है, ये आप बोलेंगे आई एम नम्रता, माय नेम इज नम्रता। रॉन्ग क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, अगर मैं बोलती हूँ माई सेल्फ अमित, सपोज मेरा अगर किसी का नाम अमित है वो ऐसे बोल देता है माई सेल्फ अमित, तो ये रॉन्ग होगा। दिस इज अमित, ये भी रॉन्ग है। फॉर्मल कन्वर्सेशन में हम ये यूज नहीं करते हैं, सीधा हम बोलेंगे माई नेम इज या फिर हम बोलेंगे आई एम, बस यही दो चीजें आपको याद रखनी है, माई नेम इज एंड आई एम। नेवर से माई सेल्फ और दिस इज रॉन्ग। हैव यू डिड यू बोथ मीट अर्लियर, मेट नहीं होगा जोसेफ, इसका होगा डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, आपने डिड लगाया इसलिए मीट होगा, डिड यू मीट, या हैव यू गाइज मेट बिफोर, ऐसे बोल सकते हैं हैव यू गाइज मेट बिफोर, क्या आप पहले मिल चुके हैं? हैव यू गाइज मेट बिफोर, क्या आप पहले मिल चुके हैं? हैव यू गाइज मेट बिफोर। दिस इज अमित, और ये वाला अवॉइड कीजिएगा, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको किसी का नाम समझ में नहीं आता तो आप बोलेंगे सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम, सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम, सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम, यानी मैं आपका नाम नहीं समझ पाया। किसी ने आपको बोला कि मेरा नाम क्या है, तो आपने बोला सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, आई डिडंट गेट योर नेम, मुझे आपका नाम नहीं सुनाई दिया या मुझे आपका नाम अभी तक नहीं पता, मैंने नहीं सुना। तो आप किसी का नाम नहीं सुनते हैं तो आप बोलेंगे सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, आई डिडंट गेट योर नेम। एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये हमारा ग्रीटिंग्स थोड़े टाइम पे खत्म होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं, सर्वाइविंग द कन्वर्सेशन टिप्स, वो हम लर्न करेंगे। सो व्हाट्स योर नेम, यू आर, तो ऐसे करके आप अपना नाम बता सकते हैं। देखिए अगर किसी का नेम समझ में नहीं आया, सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, मुझे आपका नाम समझ में नहीं आया, आई डिडंट कैच योर नेम, आई डिडंट गेट या आई डिडंट कैच योर नेम, कुछ भी बोल सकते हैं। गाइस तो ये था हमारा बेसिक पार्ट, हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं प्रोफेशनली, अगर आप किसी इंट्रोडक्शन करते हैं प्रोफेशनली, कोई मीटिंग में, कोई पैनल में, कॉन्फ्रेंस में, तो प्रोफेशनली कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आप अपने आप को। ये अभी तक मैंने आपको बताया कि आप अपने नाम के बारे में कैसे बताएंगे, लेकिन प्रोफेशनली कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं आप वो जानते हैं। प्रोफेशनली इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। गाइस थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।
सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, कैन यू रिपीट इट? यस, बिल्कुल ठीक है। डू यू नो ईच अदर? हैव यू नोन नहीं होगा गोपाल, डू यू नो ईच अदर, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? डू यू नो ईच अदर। अब देखिए प्रोफेशनली कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्रोफेशनली इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। प्रोफेशनली इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। प्रोफेशनली आप कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप को? सी, पहले आप बताएंगे नेम, आपका नाम क्या है। सेकेंड थिंग यू विल टेल इज डेजिग्नेशन, यानी कि आपकी पोस्ट क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप। नाम बताएंगे, डेजिग्नेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, कितने टाइम से आप वहां पर काम कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, कितने समय से आप वहां पर काम कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ ऑफिस, आपका ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन डू। तो ये है प्रोफेशनली आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पहले तो मैंने आपको सिखाया हेलो आई एम नम्रता, आई एम नम्रता। अब प्रोफेशनली मीटिंग में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, पैनल में हैं, तो सबका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आप कौन है, आप कहाँ से हैं। तो कैसे करेंगे, पहले बताएंगे अपना नेम, फिर बताएंगे डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप, कौन सी कंपनी में है। तो पहले नाम, फिर पोस्ट, फिर कौन सी कंपनी में है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, कितने समय से आप वहां पर काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम वंदना कालरा, तो मैंने पहले अपना नाम बताया, आई एम वंदना कालरा। डेजिग्नेशन, आई लीड द कंटेंट डिपार्टमेंट, आई लीड द content department in Hinkhoj Infolabs Private Limited। तो पहले क्या बताया मैंने, अपना नेम बताया, आई एम, नेम बताया, उसके बाद डेजिग्नेशन, आई लीड द कंटेंट डिपार्टमेंट, मेरी जो डेजिग्नेशन है मैं कंटेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। फिर मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी में, इन हिंखोज इन्फोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो वैसे ही जो भी आपकी कंपनी है, जहां भी आप काम करते हैं, आप वैसे बताएंगे। हेलो आई एम अपना नेम बताएंगे, फिर जिसकी कंपनी में है, जो भी पोजीशन में है, उस पोजीशन का नाम बताएंगे, कौन सी कंपनी में है, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग देयर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस रोल सिंस, जो भी मैं जितने भी इस रोल में जब भी मैं काम कर रही हूँ जितने समय से, तो मैं वो टाइम बता सकती हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस रोल फॉर द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से मैं इस रोल में काम कर रही हूँ, ये कंटेंट डिपार्टमेंट के रोल में। लोकेटेड इन दिल्ली, मेरा ऑफिस कहाँ पर है, फिर मैंने बताया लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। यस, सो अब आप बना के दिखाइए, और मैं आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग अदर पीपल फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप थोड़ा प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। गुड, पहले क्या बताएंगे, पहले नेम बताएंगे, डेजिग्नेशन बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, आपका नाम क्या है, किस पोस्ट पर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है, कितने समय से वहां पर काम कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है ऑफिस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, या आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं। जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग अदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस अदर फील्ड्स, बनाइए कुछ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड इन द लास्ट फॉर द पास्ट 4 years, इन द लास्ट नहीं, फॉर द पास्ट 4 years, पिछले 4 सालों से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। सिंस भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक ईयर बताना चाहते हैं, सिंस 2012, सिंस 2015, सिंस 2017, मतलब मैं तब से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। My name is Naveen Kumar. I am from Bihar. I have been working as
ऐसे बोलेंगे आप नवीन, आई हैव बीन वर्किंग एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर एट एम्स हेल्थ केयर एट भोपाल। ऐसे ऐसे बोलेंगे कि आप आई हैव बीन वर्किंग एज, मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, एज इंजीनियर। यू विल से लाइक दैट। यस नवीन। गाइस कमेंट्स में मुझे बताइए, तभी मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, ताकि आपकी मिस्टेक्स दोबारा ना हो। गुड। क्विकली ये बताइए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जॉब के बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई एम राकेश एंड आई एम अ फ्रीलांसर वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर द पास्ट 2 years। ऐसे बोल सकते हैं, I am Rakesh, I am a freelancer and I am working for this company for the past 2 years। कंपनी का नेम आप बता सकते हैं। क्लियर गाइस? ये आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, कोई और सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं आपको बताती हूँ। अब जॉब के बारे में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप कौन सी जॉब में हैं। Now you are talking about your job. How will you talk about your job? ये तो था कैसे प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपना नेम बताएंगे, पोस्ट बताएंगे, किस पोस्ट पर हैं, कौन सी कंपनी में हैं, कब से काम कर रहे हैं उस कंपनी में, कितना टाइम हो गया आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ऑफिस कहाँ पर है, ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? देन बताइए। I'm Divyank. I'm working as a teacher in a primary school since 5 years. राजकुमार, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, अभी बताती हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। I am दिव्यांक, ठीक है, I am दिव्यांक, I am working as a teacher, okay? आपने अपनी पोस्ट बता दी, डेजिग्नेशन बता दी, I am working as a teacher in a primary school, okay? वेरी गुड, आपने ऑर्गेनाइजेशन भी बता दी। आपने गलती इसमें क्या है, you have said since 5 years। हम जो समय की अवधि होती है उसके साथ सिंस नहीं लगाते, उसके साथ फॉर लगाते हैं। फॉर 5 years, 5 सालों से, फॉर 3 years, फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 5 years, 6 years, 7 years। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ फॉर का यूज करते हैं, कभी भी सिंस का यूज नहीं करते। क्लियर? पीरियड ऑफ टाइम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये समय की अवधि है, इसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, इसके साथ कभी भी सिंस नहीं लगाते। सिंस कब लगाते हैं? स्पेसिफिक टाइम। सिंस का मतलब जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 2012, सिंस 2002, तो एक स्पेसिफिक टाइम जब मैं मेंशन करूंगी तब मैं सिंस लगाऊंगी। जैसे सिंस 13 जनवरी 2002, सिंस 27 दिसंबर 2009, तो स्पेसिफिक टाइम हो गया ये, तब मैं सिंस लगाऊंगी, अदरवाइज मैं फॉर लगाऊंगी, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। My name is Naveen Kumar. I am from Bihar. I am working in AIMS Healthcare for 3 years at Bhopal. Yes, I am working as भी बता सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन बता सकते हैं नवीन, आप किस पोस्ट पर हैं। I am working as an engineer, जैसे अभी आपने बताया था, I am working as a biomedical engineer in AIMS Healthcare for the past 3 years at Bhopal, MP, India. Amazing. देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका इंट्रोडक्शन। Amazing, good. I am Emmanuel Joseph. I lead the administration work in a private school at St. Joseph's School in Jaipur. I have been working in this field. At early गलत है, Joseph, at early मत बोलिएगा, at early 4 year गलत हो जाएगा। Always remember, कभी भी इंट्रोड्यूस कराने हैं, लास्ट वाला सेंटेंस आपका गलत है। I have been working in this field for the past, पिछले 4 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। For the past 4 years, 4 year नहीं बोलेंगे, 4 years बोलेंगे। देखिए गलतियां देखिए अपनी यहाँ पे क्या होंगी, 4 years प्लूरल है, साल, 4 साल हो गए तो ईयर गलत हो जाता है। यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ईयर नहीं होता, ईयर्स होता है, बहुत सारे साल जब हम बात करते हैं। इन अ प्राइवेट एट सेंट जोसेफ स्कूल, देखिए जब भी आप कोई स्कूल बताते हैं तो प्रॉपर नाउन बताएंगे। प्रॉपर नाउन कैपिटल में स्टार्ट होता है, तो सेंट जोसेफ कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। सेंट जोसेफ स्कूल कैपिटल लेटर्स में, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक जब हम बताते हैं। I am Namrata. I live in Gurdaspur. I am a teacher in Jia Lal Mittal School. School S capital होगा Namrata.
I have been working in this role for the past 1 year. Fabulous, fabulous, too good, amazing. अब देखिए जॉब को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस आपने कर लिया. आई वर्क एट, अब कंपनी के बारे में बता रहे हैं, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ. सपोज कंपनी है आई वर्क एट इंग्लिश एक्सपर्ट्स. मैं इंग्लिश एक्सपर्ट्स कंपनी में काम करता हूँ. किस डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में? इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ये वाले मैं आपको बता रही हूँ कि जॉब के बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जॉब के बारे में कैसे बताएंगे. आई वर्क एट इंग्लिश एक्सपर्ट्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है इनके बाद आप वो लगाएंगे. इस कंपनी में मैं काम करता हूँ. आई वर्क एट इंस इन दिस डिपार्टमेंट. जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उस डिपार्टमेंट का नाम लेंगे. जैसे अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आप टीचिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे. आई वर्क एट, किसी ने आपसे रैंडमली पूछा तो कहाँ काम करते हैं, सो आई वर्क एट दिस कंपनी, आई वर्क इन दिस स्कूल इन दिस डिपार्टमेंट, इन द टीचिंग डिपार्टमेंट. क्लियर गाइस? और भी फ्रेजेस हैं जो आप जॉब के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं. आई हैव वर्कड एट सेंट जोसेफ स्कूल, मतलब मैं सेंट जोसेफ स्कूल में काम कर चुका हूँ सिंस 2017. 2017 से मैं वहां पर काम कर चुका हूँ. इसका मतलब है मैं काम कर चुका हूँ वहां पर. आई हैव वर्कड एट दिस कंपनी, आई हैव वर्कड एट द स्कूल सिंस 2017. यस, बिल्कुल ठीक है. आई वर्क इन अ स्कूल इन अ टीचिंग डिपार्टमेंट. यस, एट की जगह आप इन लगाएंगे. स्कूल में हम इन लगाते हैं. बाकी कोई कंपनी है तो एट का यूज करेंगे. जैसे कि ये कंपनी थी इंग्लिश एक्सपर्ट्स, अदरवाइज यू कैन से आई हैव वर्कड एट सेंट जोसेफ या आई हैव वर्कड इन सेंट जोसेफ स्कूल. इन भी यूज कर सकते हैं, एट भी. Amazing. I work at yes guys, amazing. So this is the way you will describe your job. And एक और तरीके से आप बोल सकते हैं कि I am responsible for. कोई फील्ड के लिए आप कोई उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, उनके कैंपेन्स करते हैं, किसी ने आपसे पूछा आप क्या काम करते हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस. I am responsible for managing HR डिपार्टमेंट. मैं HR डिपार्टमेंट को मैनेज करती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I am responsible for managing the HR department. Now you are talking about the responsibilities. तो आप क्या responsible हैं? I am responsible for managing campaigns. I am responsible for managing educational related work. I am responsible for managing this public relation work. कुछ भी आप बता सकते हैं. So this is the way. Okay. Now आपकी कोई डिग्री है. अब अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बोलेंगे आई होल्ड, सपोज आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप बोलेंगे आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री. आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में मेरी मास्टर्स डिग्री है. आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी मास्टर्स की डिग्री है. From Delhi University. I hold a master's degree in chemistry from DU University. ये तो फॉर्मली बताएंगे. अगर स्टूडेंट है, डिग्री है तो फॉर्मली ऐसे बताएंगे. इनफॉर्मल वे में आप बोलेंगे I have a master's degree या फिर I have MA in chemistry. मैंने मास्टर्स कर रखी है केमिस्ट्री में. I have a MA डिग्री, मेरी MA की डिग्री है. जैसे दोस्तों से बात करते हैं ना, और तुमने क्या कर रखा है, अरे यार केमिस्ट्री में डिग्री, आई हैव एमए डिग्री, आई हैव एमए, आई हैव डन एमए इन केमिस्ट्री, आई हैव कंप्लीटेड एमए इन केमिस्ट्री. सिंपल. और फॉर्मली किसी बड़े लेवल पर किसी से बात कर रहे हैं, आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री. याद रखिएगा आई. नाइस. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ये वाला मैं दोबारा लिख देती हूँ. इनफॉर्मली आप बोलेंगे I have a MA degree. इनफॉर्मली कैसे बोलेंगे? इनफॉर्मली बोलेंगे I have MA in chemistry. I have MA in chemistry. I have completed MA in chemistry. I have a master's degree in chemistry. कुछ भी बोल सकते हैं. I have a master's degree in chemistry.
मेरी केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री है। इनफॉर्मली आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री। फॉर्मली आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये तो जॉब के लिए बताया, स्टूडेंट है तो आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री। सो कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप बोलेंगे आई होल्ड दिस डिग्री। I am responsible for medical equipment maintenance. Okay, that's nice. I work at medical equipment maintenance department under this. Good. I hold a master's degree in Hindi from Jammu University. That's too great. Amazing. I work in I work in this as an NGO as a law officer. Okay, and my responsibilities are drafting legal documents for them. Too good. Amazing. So ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब हमारा टॉपिक है बीच में बातचीत करते करते रुक जाते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज आप मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, एकदम से मैंने रैंडम क्वेश्चन पूछा आपसे, ओके नम्रता वेयर आर यू वर्किंग, ठीक है आपको पता है, बट अचानक से कोई आपसे पूछता है तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता होता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई रैंडम क्वेश्चन के लिए, तो यू नीड सम टाइम। आपको बातचीत करते वक्त थोड़ा रुकना पड़ता है, तो कैसे पॉज लेंगे वो देखते हैं। नाउ इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। अब हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, दूसरों को इंट्रोड्यूस कर लिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया, अपने वर्क के बारे में सब बता दिया, कैसा डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कौन सी डिग्री होल्ड करते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब सर्वाइविंग कन्वर्सेशन टिप्स, रुक जाते हैं तो कैसे बीच में कंटिन्यू कर सकते हैं, अब वो देखेंगे। ओके, शॉर्ट में कोई आपसे बात कर रहे हैं, रियली, सच में, राइट, ओह ऑफुल, रियली, सच में ऐसा हुआ है क्या, रियली, या फिर आप बोल सकते हैं राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गाइस बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, वन बाय वन लर्न करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एकदम से कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बोलना है, कोई आपको बोल रहा है और आपको समझ नहीं आता कि इसका रिप्लाई दे कैसे, इंग्लिश में कैसे इनको रिप्लाई दे। रियली, किसने आपको बोला उसकी एंगेजमेंट हो गई, वो उसकी पार्टी वहां पर है, रियली, रियली, राइट, या राइट, यू आर राइट, ऐसे बोल सकते हैं। कोई बहुत ही बेकार सी सिचुएशन है तो आप बोलेंगे हाउ ऑफुल, कितना बेकार हुआ, हाउ ऑफुल, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, कितनी बेकार सिचुएशन है, कितनी दयाफुल, मतलब दया आ रही है आपको, व्हाट अ पिटी, तुम मजाक कर रहे हो, यू आर जोकिंग, you are joking. You can say, oh no, this is not possible, this cannot be possible, oh no, oh no. So these are the ways जब आप एकदम से कोई आपसे पूछता है और आपको समझ में नहीं आता क्या बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं, really, सच में ऐसा हुआ, are you kidding me, are you joking, you are joking, तुम मजाक कर रहे हो, oh no, that's not possible, ऐसा नहीं हो सकता, oh no, ऐसा नहीं हो सकता, you are joking, तुम मजाक कर रहे हो, what a pity, कितनी दया की बात है, हाउ ऑफुल, कितना ज्यादा बेकार है, राइट, ठीक है, रियली, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। सपोज आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए समझने के लिए, किसी ने कोई आपसे इंग्लिश में ऐसी बातचीत की, hey what's up, how have you been up to, what have you been up to, तो एकदम से समझ में नहीं आया, आपको कंफ्यूज हो गए, तो आप ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि आपको समझ में ही नहीं आया। सो यू विल से सॉरी, आई डिडंट कैच यू, आई डिडंट गेट यू। सो प्रिटेंड कैसे करेंगे आप, प्रिटेंड दैट यू हैवंट हर्ड। आप दूसरों को कैसे पता नहीं चलने देना कि आपको समझ में नहीं आई है, आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि आपने सुना ही नहीं है। सो दीज आर द ट्रिक्स, दूसरे वाले व्यक्ति को पता ना चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको। तो प्रिटेंड कीजिए कि आपने सुना ही नहीं है। कैसे प्रिटेंड करेंगे, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, मैंने वो सुना नहीं, या फिर आप बोलेंगे सॉरी आई डिडंट गेट यू, मैंने आपको सुना नहीं, सॉरी आई डिडंट गेट यू। या फिर आप बोल सकते हैं पार्डन, आई बेग योर पार्डन। या फिर आप बोल सकते हैं कम अगेन, क्या आप रिपीट करेंगे, कम अगेन का मतलब होता है रिपीट करेंगे, मतलब इन चारों एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि आपने कोई बात सुनी नहीं है। प्रिटेंड दैट यू हैवंट हर्ड, कि आपने कोई बात सुनी नहीं है, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, सॉरी आई डिडंट गेट यू, आई बेग योर पार्डन।
कम अगेन, दोबारा बोलिए. सो दिस मीन्स दैट यू हैवंट हर्ड एनी कन्वर्सेशन. क्लियर हो रहा है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं और दूसरे वाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देना कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आप बीच में रुक जाते हैं, तो कैसे कन्वर्सेशन में फिलर्स ऐड करेंगे. तो पहले तो प्रिटेंड कीजिए कि आपने सुना ही नहीं है. तो सुना नहीं है तो आप ऐसे बोलेंगे, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, सॉरी आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट कैच दैट, मैंने सुना ही नहीं, सॉरी आई डिडंट गेट यू, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, कम अगेन. क्लियर. नेक्स्ट वे यू कैन से, आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन को. पहला तो है प्रिटेंड कीजिए कि आपने सुना नहीं. सेकेंड इज रिपीट द क्वेश्चन. रिपीट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे रिपीट करेंगे बताइए. यू मीन, किसी ने आपको पूछा तो व्हाट इज 45 डिवाइडेड बाय 9. यू मीन व्हाट इज 45 डिवाइडेड बाय 9. क्लियर हो रहा है गाइस. किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है. सपोज मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता, तो मैं दोबारा उसका क्वेश्चन रिपीट करूंगी कि उसको लगे मुझे तो पता है कि मैंने बस सुना नहीं है. सो यू मीन व्हाट इज 45 डिवाइडेड बाय 9. इतने में आप कैलकुलेट कर लोगे. 45 डिवाइडेड बाय 9 5 होता है, तो आपने 1 में कैलकुलेट करके फटाफट आंसर दे दिया. लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देना कि आपको आंसर नहीं पता है, एंड यू नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. दूसरे वाले व्यक्ति को आप ये नहीं बता रहे कि मुझे टाइम चाहिए सोचने का, आप सीधा बोल रहे हैं सो यू मीन. कोई भी क्वेश्चन है, क्या लगाना है आपको, यू मीन. आपका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या होता है. यू मीन व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 10. कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप. तो कुछ क्वेश्चंस बनाइए. क्लियर हो रहा है. पहले आपको प्रिटेंड करना है, या तो आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, तो आप इन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं. सॉरी आई डिडंट कैच दैट, सॉरी आई डिडंट गेट यू, आई बेग योर पार्डन, कम अगेन. आपने सुना ही नहीं है. ओके, सो मैं आपसे सपोज इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आपको फटाफट मैं आपसे क्विकली एक क्वेश्चन पूछती हूँ. सो वेयर आर यू वर्किंग, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आर यू गोइंग टू मैरी दिस ईयर. अचानक से आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, इतने सारे क्वेश्चन, एंड यू डोंट वांट द अदर पर्सन टू रियलाइज दैट यू नीड सम टाइम. आप नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति को रियलाइज हो. सो पहला तो प्रिटेंड कीजिए कि आपने सुना ही नहीं है. सॉरी, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, कम अगेन, ऐसे बोलेंगे. या फिर आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट गेट यू. क्लियर. प्रिटेंड कीजिए कि आपने सुना नहीं. दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकंड, रिपीट कीजिए. रिपीट कीजिए ताकि दूसरे वाले को रियलाइज ही ना हो. यू मीन, अच्छा तो आपका ये मतलब है. यू मीन. गाइस क्लियर हो रहा है. कोई भी डाउट है प्लीज बताइए कमेंट्स में. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे. क्लियर हो रहा है आपको. यू मीन. The third way you can use is it depends. कोई चीज का आंसर, yes. कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैम ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी आपको. प्लीज बताइए कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो. कोई चीज आपको क्या प्रिटेंड करना है. यू मीन बैलेंस शीट ऑफ 2019. क्या बात है गोपाल सिंह चौहान, अमेजिंग, टू गुड, फैबुलस. Sorry, I didn't get your words. Could you please repeat it? Amazing. So guys, ऐसे आप, these are the tricks. दूसरे वाले व्यक्ति को पता नहीं लगने देना, रिपीट करना है. बहुत ही अच्छा. और इंटरेक्शन कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए. गुड. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't get you. Could you please repeat it? Could you please repeat it? तो ठीक है, आपने मतलब नहीं सुना है. I beg your pardon, come again. इसका मतलब आपने सुना ही नहीं. फर्स्ट तो आप दूसरे को ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैंने सुना ही नहीं है. सेकंड, रिपीट करना है क्वेश्चन. यू मीन द बैलेंस शीट ऑफ 2019. ओके, दूसरे वाले व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ आपको पता है, सो टाइम ले रहे हैं आप. वेरी गुड. सो यू मीन दिस. थर्ड वाला देखिए आप क्या यूज करेंगे. इट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स. इसका मतलब जब आपको किसी आंसर के बारे में नहीं पता होता तो आप बोल रहे हैं डिपेंड्स. डिपेंड करता है. I have worked as a supervisor at Bal Vikas Pariyojana in welfare department. Yes. Sorry, I didn't get it. बिल्कुल ठीक है. It depends. Repeat the question. समझ में आ गया. Pretend कि आपको समझ में नहीं आया, रिपीट करेंगे. थर्ड वाला आप बोलेंगे डिपेंड्स.
किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आपको श्योरिटी नहीं है, डिपेंड्स। सुना होगा ना, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश में, डिपेंड्स। सो कोई चीज का आंसर नहीं आ रहा तो बोल सकते हैं डिपेंड्स, डिपेंड करता है। इसका मतलब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। सो किसी ने आपको बोला कि तुम ना मेरे घर आ जाना, आई नो लॉकडाउन की सिचुएशन है बहुत, तो तुम यहाँ पर रहने के लिए आ जाना, एक दिन के लिए घर पर रहने के लिए आ जाना। डिपेंड्स, डिपेंड करता है। आई मे नॉट कम और आई मे कम, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्या पता लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो मैं नहीं आ पाऊंगी, सो डिपेंड्स आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डिपेंड्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए, फिर हम और फिगर स्टडी करते हैं गाइस। I'm really sorry I took a lot of your time today. It depends how the workers behave. Very good Gopal. Yes, depend करता है कैसे वो behave करेंगे. Yes, it depends on the situation. It depends on the scenario. Depends. It depends. So 3 ways मैंने आपको बताए. First, pretend कीजिए कि सुना ही नहीं है. Sorry. Come again. I didn't catch you. I didn't get you. Second क्या use करेंगे? Repeat. You mean balance sheet of that? Okay. You mean a trip to Australia? You mean. तो repeat के लिए क्या ऐड करेंगे? You mean. मतलब आपका मतलब ये है, you mean. आपका मतलब ये है कहने का, आपका कहने का ये मतलब है, you mean. It depends, निर्भर करता है. It depends, निर्भर करता है. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट. अब मैं आपको बताती हूँ कुछ फिलर्स वर्ड जो आप यूज करेंगे. गाइस ये आप सेशन को दोबारा देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा. अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ पीडीएफ नोट्स अगर आप देखेंगे सो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपको. एंड आई होप कि एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको. देखिए नेक्स्ट. अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिलर्स बताती हूँ. ओके, वेल फर्स्ट इज वेल. Well, you see, this cost rupees 700. Well, okay, आप परचेज करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं. बैग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आपने शॉपकीपर से पूछा इस बैग की कीमत कितनी है. थोड़ा टाइम चाहिए उसको सोचने के लिए कि मैं इसको आपको कितनी कीमत बताऊं, इस बैग का क्या कॉस्ट बताऊं. फिलर. वेल कोई चीज़ सोचने में टाइम चाहिए तो क्या लगाएंगे पहले? वेल इट कॉस्ट रुपीज 700. मैंने सपोज आपको कॉस्ट बताई 700. वेल इट कॉस्ट रुपीज 700. सो पहला एक्सप्रेशन क्या है? वेल. नेक्स्ट यू कैन से ओके, I'll just check it and let you know. Okay, I'll just check it and let you know. Okay, मैं चेक करूंगा और तुम्हें बताता हूँ. Okay, I'll just check it and get back to you. मैं पहले चेक करता हूँ और मैं फिर दोबारा तुमसे मिलता हूँ. Okay, I'll just check it and I'll get back to you. It depends on their mood. बिल्कुल ठीक कहा. Their THEIR होगा. Joseph. Their का THEIR होगा. It depends on their mood. It depends on how the workers behave. तो fillers क्या है? Well it costs rupees 700. Okay, I'll just check it and get back to you. Okay, आप बोल सकते हैं. Then third filler you can say is, you know what? She scored 100. She scored 97 percentile in her board examination. You know एक फिलर है जो आप पहले लगाएंगे कन्वर्सेशन के. आपको कुछ टाइप सोचने के लिए चाहिए तो क्या बोलेंगे आप? You know. कुछ आप सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए. गुड. या फिर आप बोल सकते हैं I mean, मैं कहना चाहता हूँ. सपोज कोई एक बहुत ही अच्छा लड़का है मेरे ऑफिस में आया या किसी ऑफिस में उसने ज्वाइन करा, तो मैं उसको बोल रही हूँ अरे ये तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो. आई मीन मतलब मैं कहना चाहती हूँ. आई मीन यू आर अ नाइस गाय. बट यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब. लेकिन इस जॉब के लिए तुम फिट नहीं हो. तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो लेकिन इस जॉब के लिए फिट नहीं हो. तो आई मीन, थोड़ा टाइम चाहिए किसी बात को कहने के लिए तो क्या बोलेंगे? आई मीन. यू नो व्हाट, आई मीन. ओके, वेल, या फिर समवट लाइक दैट, ये भी आप बोल सकते हैं.
somewhat like that, यानी कि इसी तरीके से, इसी तरीके का, somewhat like that, somewhat like that. I purchased bag, I purchased jewelry, and please bring somewhat like that. उसकी जैसी चीजें आप ले आना. Somewhat like that, उसी तरीके का सामान, उसी तरह का सामान, somewhat like that. तो ये आप एंड ऑफ द कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं. ये फिलर्स, ये वाला फिलर आप बोल सकते हैं एंड ऑफ कन्वर्सेशन में, जैसे प्लीज ब्रिंग दिस, प्लीज ब्रिंग पिज्जा, मैक्रोनी एंड समवॉट लाइक दैट, उस जैसी बाकी चीजें. या बिल्कुल ठीक है जोसेफ. आई मीन यू आर परफेक्ट फॉर दैट गर्ल. यस, आई मीन, मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है. आई मीन व्हाट आई वांट टू से इज, व्हाट आई वांट टू से इज, ये वाला एक और फिलर आप यूज कर सकते हैं. व्हाट आई वांट टू से इज, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि, फिर क्या बात कहना चाहते हैं वो बताइए. व्हाट आई वांट टू से इज, आई मीन यू आर स्पेशल फॉर देम. यस, well it's not my fault. Very nice Namrata. Well ये मेरी गलती नहीं है. Well it's not my fault. Amazing. Okay, I'll just take it and get back to you. You know what, you know he is planning for a trip to New York. तो किसी के सामने बोलना है लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए बोलने के लिए, तो फिलर्स ऐड कर देते हैं. You know he is going to Australia. You know he is going for a trip. You know तुम्हें पता है. You know तुम्हें पता है. I mean मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ. I mean मैं ये कहना चाहता हूँ. Somewhat like that, उसी तरीके का और बाकी चीजें. What I want to say is, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि, what I want to say is, you know what, this is the way it should be. Amazing Harsh, too good, fabulous. You know what, this is the way it should be. और बताती हूँ, kind of, sort of, ये भी आप यूज कर सकते हैं फिलर्स. समझ में नहीं आता ना क्या बात करनी है, तो कैसे बोलेंगे. Kind of, sort of, yeah. He's kind of good girl. He's kind of, देखिए जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो kind of और sort of को क्या बोलते हैं. Kinda, kinda, sorta. She's sort of good girl. She's sorta, S-O-R-T, sorta. Kinda, she's kind of good girl. She's sort of good girl. तो वो नेटिव स्पीकर्स ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में. She's kind of good girl. She's sort of good girl. He's kind of fabulous man. He's kind of smart person. He's sort of. तो sort of और kind of बता सकते हैं कि उसी तरीके का. जब आप बताना चाहते हैं कि उसी तरीके का, तो आप बोल सकते हैं kind of, sort of. What I want you to understand is, amazing. Okay, I'll be there at that time. You know what? He has scored very good marks in English. बिल्कुल ठीक है. You know what? This is the way it should be. बिल्कुल ठीक है. What I want you to understand is, जो मैं चाहता हूँ कि आप समझो वो ये है. Very 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 nice, amazing, fabulous. So ये थे हमारे fillers. Well, समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसी जगह आप अटक गए हैं, क्या बोलेंगे. Well, what I was thinking is, ऐसे. Well, what I was thinking is, well जो मैं सोच रही थी, इतना टाइम मिल गया, फिर बता दीजिए क्या सोच रहे थे. Well, what I was thinking is, well my point is, मैं जो बात बताना चाहती हूँ, the point I want to raise is, what I was thinking is, इसके आगे और भी ऐड कर सकते हैं. Well, what I want to add is, what I was thinking is, my point of concern is, my point is, समझ रहे हैं आप. तो ये फिलर्स ऐड कीजिए, बाकी टाइम ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा सोचने में. Well, my point of concern is, how will you work in night shift. मेरा कंसर्न का जो पॉइंट है कि तुम नाइट शिफ्ट में कैसे काम करोगी. Well लगाया. Okay, I need some time to think about it. You know what? He is not a guy that could be trusted upon. You know what? तुम्हें पता है क्या. You know what? टाइम मिल गया सोचने के लिए. You know what? I mean, he is not reliable. वो reliable नहीं है. I mean, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ. I mean, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे. Somewhat like that. ठीक है, उसी के जैसा सामान लेते आना. Somewhat like that. What I want to say is, जो मैं कहना चाहता हूँ, what I want to say is, kind of, sort of, उस टाइप का है, उसी तरीके का. Kind of, sort of का मतलब होता है उस तरह का. Kind of, sort of means उस तरह का. He's kind of a good girl. She's kind of a good girl. He's kind of a good boy.
I mean, he's not good at his work. Yes. Well, you know what I mean is yes. Well, you know what I want to say is what I mean is yes. Good. I guess I think I was like बहुत सारे expressions use कर सकते हैं guys. I guess I think I think we shouldn't discuss about it anymore. हमें इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए. We should hold it this. We should hold this topic. Hold means stop कर देना चाहिए. We should hold this discussion. Okay. I guess I think मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा सोचती हूँ. I guess I think या फिर आप बोल सकते हैं I was like yeah I was like planning for a trip. किसी से बात कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम चाहिए. I was like क्या बोलेंगे I was like. नाइन्थ क्या है आई वॉज लाइक और आपको फिलर्स की सारी लिस्ट मिल जाएगी गाइस बस इसको समझिए इसको यूज कैसे करना है कुछ सेंटेंसेस बनाइए आई वॉज लाइक प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आई वॉज लाइक विजिटिंग देयर आई वॉज लाइक गोइंग आई वॉज लाइक मतलब मैं ऐसा प्लान कर रही थी आई वॉज लाइक डूइंग दिस आई वॉज लाइक स्टडिंग केमिस्ट्री आई वॉज लाइक स्टडिंग फिजिक्स We should stop this argument. Yes. So ये है हमारे fillers. Let me think. मुझे सोचने दीजिए. Let me think. I mean, let me think भी आप बोल सकते हैं. Let me think for a while. Let me think for some time. These are the expressions you can use. मुझे कुछ टाइम के लिए सोचने दीजिए. Let me think for some time. Let me think for a while. कुछ समय के लिए मुझे सोचने दीजिए. Let me think about it. Okay, I'll think about it. So okay. Well, I was thinking about it. Well, मैं इस बारे में सोच ही रही थी. Well, use किया हमने well. Okay. I was thinking about that. Yeah, ऐसे करके expressions use करते हैं. I mean, मैं कहना चाहती हूँ. I mean, maybe he's not good at maths, but he is definitely good at English. I mean, मैं कहना ये चाहती हूँ. Somewhat like that. Okay, you can get these kind of jewelry, these sort of jewelries, somewhat like that. What I want to say is, जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात ये है. Kind of, sort of, उसी तरीके का. Okay, the kind of, sort of, उसी तरीके का. I guess, I think, मुझे ऐसा लगता है. I was like, मतलब मैं ये करने की कोशिश कर रही थी. I was like going for a trip. I was like planning for a trip. I was like. Let me think. Should I join the course or not? बिल्कुल ठीक है. Amazing. I was like to bring some more things. Okay, see. Now you're talking like a native speaker. Amazing. I was like whether I should go for a movie or not. Okay, now you need some time to think about a movie, whether we should go there or not. So you will use a filler. I was like thinking about it, whether I should go for a movie or not. I was like thinking about whether to purchase that course or not. I was thinking about. I was like thinking for it. I was like. Let me think. मुझे सोचने दीजिए. Let me think. Yes. अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं look, listen. This is the best thing that you should do for yourself. Look, listen. कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. Fillers का आप यूज कर सकते हैं. You can sound much better in your conversation. Look, listen. This is the thing that's for you. You should buy it. Look, listen. ये भी आप बोल सकते हैं. I guess it will last for an hour. बिल्कुल ठीक है. Look, listen. Yes. क्लियर. यहाँ पे कोई भी डाउट. कुछ सेंटेंसेस बनाइए फिर दोबारा प्रोसीड करते हैं और कुछ स्टडी करते हैं. आई गेस इट विल लास्ट फॉर एन आवर. बिल्कुल ठीक है. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बताइए, फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पर. अब आपको डिले करना है, मतलब आपको आंसर नहीं पता और आप किसी को बताना भी नहीं चाहते कि मुझे नहीं पता, तो आप बोल रहे हैं हैंग ऑन अ मोमेंट, थोड़ा रुकिए. और आपको फिलर्स वर्ड में बताती हूँ, फिलर एक्सप्रेशंस और बताती हूँ आप क्या यूज कर सकते हैं. सो नेटिव स्पीकर्स की तरह आपको बात करनी है, कन्वर्सेशन ऐसे करनी है, फिलर्स का यूज कीजिए. ओके, लेट मी थिंक. वेल, यू नो व्हाट, यू सी, लाइक दिस, somewhat like that, kind of, sort of. ये एक्सप्रेशंस आप यूज कीजिए अपनी कन्वर्सेशन में. What I want to say is the basic idea is this. Actually, basically, कुछ भी बोल सकते हैं. Basically बात ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये बात है. I guess, I think, I was like.
नेक्स्ट देखिए, नाउ यू वांट टू डिले योर आंसर, अब आप अपने आंसर को डिले, लुक दिस जॉब इज नॉट परफेक्ट फॉर यू, यस बिल्कुल ठीक है नम्रता, अमेजिंग। किसी को इंतजार करवाना है, हैंग ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन अ सेकंड, हैंग ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन अ सेकंड, एक सेकंड के लिए प्रतीक्षा कीजिए, क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए। एकदम से कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं समझ में आता, टाइम चाहिए होता, हैंग ऑन अ मोमेंट, थोड़ा रुकिए, हैंग ऑन अ सेकंड, एक सेकंड जरा रुकिए। सो यू कैन से हैंग ऑन अ मोमेंट या फिर हैंग ऑन अ सेकंड। नेक्स्ट यू कैन से वेल यू सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, well you see the situation is not good enough to go there, अभी जो situation, the prevalent situation that is not good enough, well you see जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, well you see, then how shall I put it, मैं कैसे कहूँ, how shall I put it, मैं कैसे कहूँ, how shall I put it का मतलब है मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ, इसकी जगह आप ये भी ऐड कर सकते हैं, how shall I put it in words, मैं शब्दों में कैसे कहूँ, how shall I put it in words, मैं शब्दों में कैसे कहूँ। What was the word for it, मैं कुछ सोच रही थी, उसका क्या वर्ड था, मैं अरे मेरे दिमाग में ही था, शाहरुख खान ने वो मूवी करी थी, कौन सी मूवी करी थी, वो हीरोइन कौन सी थी, what was the word for it, मतलब क्या शब्द था, मैं भूल चुकी हूँ। तो अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं तो आप बोलेंगे what was the word for it, उसके लिए क्या शब्द था, what was the word for it, it was on the tip of my tongue, वो बिल्कुल मेरी जुबान पर ही था, it was on the tip of my tongue, वो बिल्कुल मेरी जुबान पर था, it was on the tip of my tongue, it was on the tip of my tongue, वो बिल्कुल मेरी जुबान पर ही था। what was the word for it, क्या शब्द था उसके लिए, what was I thinking, okay, how shall I put it in words, शब्दों में कैसे कहूँ, well you see जैसा कि आप देख सकते हैं, hang on a moment, hang on a second, just wait I'll reply you later, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए कुछ, what's the word for it, now let me think, now that's an interesting question, now let me think, now that's an interesting question, क्लियर, थोड़ा रुकिए, जरा रुकिए, तो अचानक से कोई आपसे सवाल पूछता है और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप बोलते हैं थोड़ा रुकिए, हैंग ऑन अ मोमेंट, पुट इट इन वर्ड्स, तो दूसरे को आप बता, मतलब दूसरे को आप रियलाइज नहीं करा रहे हैं कि आपको नहीं पता, आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं। मैं कैसे शब्दों में कहूँ, हाउ शैल आई पुट इट इन वर्ड्स, मैं शब्दों में कैसे कहूँ, हाउ शैल आई पुट इट इन वर्ड्स, व्हाट वाज द वर्ड फॉर इट, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसके लिए क्या शब्द था, वो क्या शब्द था, कोई आप भूल जाते हैं एकदम से, तो आप बोलते हैं क्या था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, व्हाट वाज द वर्ड फॉर इट, इट वाज ऑन द टिप ऑफ माय टंग, अरे बिल्कुल अभी भी मैं बोलने ही वाली थी, मेरी जुबान पर ही था, अचानक से मैं भूल गई, इट वाज ऑन द टिप ऑफ माय टंग, मैं बोलने ही वाली थी। नाउ लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा सोचने दो, नाउ लेट मी थिंक, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसको रियलाइज नहीं करवाना चाहते हैं कि आपको उसका आंसर नहीं पता है, आप बोल रहे हैं नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हैंग ऑन अ मोमेंट, माय मॉम इज कॉलिंग मी, आई मीन यू आर अ स्मार्ट पर्सन बट यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, बिल्कुल ठीक है, हाउ शैल आई अरेंज, यस, और बनाइए सेंटेंसेस, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम कीजिएगा, इस क्लियर हो रहा है, डिले कर रहे हैं ये, आप अपने आंसर्स को डिले कर रहे हैं, हैंग ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन अ सेकंड, थोड़ा रुकिए, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाउ लेट मी थिंक, थोड़ा सोचने दीजिए मुझे, अरे ये तो बिल्कुल मेरी जुबान पर ही था, इट वाज ऑन द टिप ऑफ माय टंग, मैं भूल गई, व्हाट वाज द वर्ड फॉर इट, क्या शब्द था उसके लिए, भूल गई, व्हाट वाज द वर्ड फॉर इट, हाउ शैल आई पुट इट इन वर्ड्स, शब्दों में कैसे कहूँ, शब्दों में कैसे कहूँ, क्लियर। अब देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है, अगर आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछता है, ठीक है, अब लाइफ में हमारे पर्सनल बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई आप सपोज किसी का डिवोर्स हो गया, कोई इससे पूछे तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें कंपनी में कितनी सैलरी मिल रही है, तुमने इस कंपनी से रिजाइन क्यों किया, तो ये सारी जो बातें होती है कितनी ज्यादा बुरी लगती हैं, हमें चुभती हैं ये, वी डोंट वांट टू आंसर टू सच क्वेश्चंस,
हम नहीं चाहते कि हम इन क्वेश्चंस का आंसर करें, वी डोंट वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस, तो हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? देखिए वेरी स्मार्टली यू कैन रिप्लाई टू दीज। कोई आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है या किसी चीज के बारे में पूछ रहा है जिसके बारे में आप बताना नहीं चाहते हैं, तो कैसे रिप्लाई करेंगे उनको? लेट्स सी दैट। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नो कमेंट्स। कोई ऐसी बात है जिस पर आप कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहते तो आप बोलेंगे नो कमेंट्स, मतलब मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता इस पर। ओके, सपोज एक डॉक्टर था कि उसने एक लड़की को बोला दैट यू नीड टू रिड्यूस योर वेट। वो डॉक्टर खुद ओवरवेट था, तो उसने बोला दैट डॉक्टर एडवाइज मी टू लूज वेट बट ही हिमसेल्फ वाज ओवरवेट। वो खुद ही इतना ज्यादा ओवरवेट था और मुझे बोल रहा था वेट रिड्यूस कर। तो अपनी फ्रेंड को उसने बताया, उसकी फ्रेंड कहती है मैं क्या बोलूँ इस बारे में। शी सेड नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। कोई आपकी सैलरी के बारे में पूछ रहा है, कंपनी के बारे में पूछ रहा है, इस कंपनी में आप कौन सा उसका सीईओ है, उसकी सैलरी कितनी है, कुछ भी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे रिप्लाई करेंगे? सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल। सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, कॉन्फिडेंशियल बात है, ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मैं किसी को नहीं बता सकती। इट्स कॉन्फिडेंशियल, कुछ भी बोल सकते हैं। सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल या फिर इट्स कॉन्फिडेंशियल। थर्ड, हाउ यू कैन से मुझे इजाजत नहीं है बताने की। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से दिस। आई एम not at liberty to say this. I am not at liberty to say this. मुझे इजाज़त नहीं है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। मेरे पास कोई लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती। I am not at liberty to say this. कुछ सेंटेंसेस आप भी बनाइए। Sorry, no comments. Yes, that's quite personal. Yes, it's none of your business. बिल्कुल। You know, Sita is going to a trip to, yes, next Monday. I'm not supposed to tell you this. बिल्कुल ठीक है हर्षवर्धन, I'm not supposed to tell you this. Yeah, I'm not at liberty to say this. Sorry, that's confidential. It's confidential. No comments. कोई comments नहीं है. Sorry, that's personal. Sorry, that's personal. ये काफी ज़्यादा personal है जो आपने सवाल मुझसे किया है। आप मेरी शादी के बारे में पूछ रहे हैं, when are you going to marry? Sorry, that's personal. ये मेरा personal चीज़ है। I would rather not talk about it. मैं इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करूँगी। I would rather not talk about it. मैं इसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करूँगी। I would rather not talk about it. Next you can say is mind your own business. अपने काम से मतलब रखिए। Mind your own business. देखते हैं आगे क्या होता है। Wait and see. कोई ऐसी बात आपको बोलता है तो आप बोलते हैं चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वेट एंड सी, कंपनी कितना ग्रो करती है, कंपनी आगे क्या करती है। किसी ने बोला कंपनी शट डाउन होने वाली है तुम्हारी कंपनी, जस्ट वेट एंड सी, लेट्स जस्ट वेट एंड सी, देखते हैं क्या होता है। तो कोई बात आप जिसको आंसर नहीं करना चाहते तो इस वे से दीज आर द एक्सप्रेशंस यू कैन यूज। कोई ऐसी ऑफेंसिव बात है जो आपको रूड लगती है, यू डोंट वांट टू आंसर टू दैट पर्सन, तो आप बोल सकते हैं नो कमेंट्स, सॉरी दैट्स पर्सनल, I would rather not talk about it. मैं इसके बारे में बात करना पसंद ही नहीं करूँगी। I would rather not talk about it. कोई मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, एंगेजमेंट से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी बात है जो आपके दिल को दुखा रही है और आप उस बारे में बात नहीं करना चाहते। I would rather not talk about it. Mind your own business. अपने काम से मतलब रखो। Just wait and see. देखते हैं आगे क्या होता है, इंतजार करते हैं। That's personal. काफी ज़्यादा पर्सनल है। मुझे स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। I am not at liberty to say this. काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल, इट्स कॉन्फिडेंशियल। नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोलना मुझे। नो कमेंट्स। आई कांट डिस्क्लोज दिस, इट्स अ पर्सनल मैटर। यस, डोंट आस्क अबाउट दैट फाइल। सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल। नो कमेंट्स, इट्स माय पर्सनल मैटर। यस, नो कमेंट्स। सीधा सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं नो कमेंट्स, तो दूसरे वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा ही नहीं। जस्ट से नो कमेंट्स, मतलब कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता।
नो कमेंट्स, मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती, कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, मैं इसका आंसर देना ही नहीं चाहूंगी। नो कमेंट्स, कुछ भी नहीं बोलना चाहती अब मैं। नो कमेंट्स, आई वुड रैदर नॉट टॉक अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करूंगी, ना ही मैं चाहती हूँ। आई वुड रैदर नॉट टॉक अबाउट इट, नहीं बात करना चाहूंगी इस बारे में। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से दिस, मुझे स्वतंत्रता नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मैं नहीं बता सकती आपको। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल, सॉरी दैट्स पर्सनली, मेरा पर्सनल मैटर है। अपने काम से मतलब रखिए, माइंड योर ओन बिजनेस। सो ये रूड हो जाएगा थोड़ा कि आप बोल रहे हैं कि आप अपने काम से मतलब रखिए। डेफिनेटली जब दूसरा व्यक्ति आपसे काफी रूड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप भी उसको रूड वे में रिप्लाई कर रहे हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से मतलब रखिए। सो गाइस, दिस वाज आवर सेशन टुडे, जहाँ पर हमने सीखा फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, कैसे हेलो हाउ आर यू आप करेंगे, कैसे उनका रिप्लाई सीखेंगे, किसी से लंबे समय बाद मिलते हैं तो कौन से आप कन्वर्जेशन के एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, किसी को बाय बोलते हैं तो कैसे करेंगे, प्रोफेशनली कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, वन टू मीटिंग में 1-to-1 कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। So guys, now I will take a leave of yours. This was all about our session. कैसे हम डिले कर सकते हैं, कैसे हम आंसर नहीं कर सकते हैं। So अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वेंसडे को। Bye bye. Have a very nice day. Please do let me know how was the class. Yes, thank you so much. मुझे बताइए, अभी मैं आपको WhatsApp ग्रुप पे क्विज सेंड करती हूँ सबको एंड PDF फाइल। थैंक यू नम्रता। गाइस मुझे बताइए हाउ वाज द सेशन, डिड यू लाइक इट, कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई भी डाउट है तो आप बताइए मुझे। थैंक यू सो मच नम्रता। ओके गाइस, देन बाय बाय। मैं क्विज आपको सेंड करती हूँ, आप उस क्विज को सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू जोसेफ, थैंक यू गाइस। और आप प्लीज रिप्लाई कीजिए कैसा सेशन लगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रिप्लाई कर सकते हैं, आप वीडियो बनाकर भी सेंड कर सकते हैं। सो यू कैन टेल अस अबाउट टुडे सेशन, आपको कैसा लगा, क्या सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। सो PDF मैं आपको भी प्रोवाइड करती हूँ एंड क्विज प्रोवाइड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।